गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अदिति फैमिली व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी शाम का समय है, तो यहाँ मैं किचन में चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस, टाइटल पढ़ के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। ऐसी क्या घटना घट गई मेरे घर में जिसको मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और अभी मैं बस यहाँ जो किचन में तैयारी कर रही हूँ, रोज़ की तरह बस मैं वही कर रही हूँ। चाय नाश्ते की तैयारी चल रही है और अभी यही चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं मंडी के लिए निकल जाऊँगी। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा घर में अचानक से। कब कौन सी मुसीबत कहाँ से आ जाए बिना बताए किसके सर पे गिर पड़े, कोई नहीं जान सकता। तो बस इसी सब बातों से अनजान मैं भी किचन में अपने काम कर रही थी। और सब्जियां सारी ख़त्म हो चुकी थी घर की। तो मम्मी ने मुझसे यही कहा कि चाय नाश्ता सब लोग कर लो और फिर उसके बाद तुम ना हो तो मंडी चली जाओ सब्ज़ी ले आओ, और जो घर के थोड़े बहुत सामान है वो भी ऐसे लेती आना। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और रूही पीहू को भूख लग गई थी और चाय भी बन रहा था, तो सबको साथ में कुछ खाने पीने के लिए चाहिए था। तो यहाँ मैंने थोड़ी फ्रेंच फ्राइज़ बनाई हुई थी, वो भी बचा था, तो उस पर मैंने चाट मसाला, नमक, मिर्ची डाल दिया है। तो ये देखिए, मैं यहाँ निकल आई हूँ मंडी पे। चाय वाय हम लोगों ने पिया और नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली आई थी मंडी। तो मेरे यहाँ कोई साधन नहीं है घर में, तो इस वजह से हम लोग कहीं भी आते जाते हैं तो पैदल आते जाते हैं या फिर टैक्सी कर लेते हैं। तो मंडी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी नहीं कि बहुत पास में है, थोड़ी दूरी पे ही है, लेकिन हम लोग टहलते हुए चले जाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है पैदल टहलते हुए चले जाओ। तो आराम से हम लोग फिर ऐसे ही चले जाते हैं। अगर कोई साधन होता तो साधन से आने जाने में आसानी हो जाती, लेकिन कोई साधन नहीं है। और टैक्सी हम लोग यूँ ही नहीं करते, जब बहुत ज़्यादा दूरी का वो रहता है या अर्जेंट रहता है तब कर लेते हैं, वरना अगर ऐसे ही कोई ख़रीदारी करनी होती है तो हम लोग पैदल ही रास्ता तय करना अच्छा लगता है। हम लोग ऐसे ही पैदल टहलते घूमते हुए चले जाते हैं। तो बस मैं चली गई थी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए। और इस समय ठंडी का मौसम है, तो ठंड में तो हरी हरी सब्जियां, मतलब इतनी सब्जियों की तादाद लगी रहती है कि जितने खाइए उतनी कम और सस्ती भी। उधर बीच तो सब्जियों का रेट एकदम आसमान छू रहा था, लेकिन अब इधर तो काफ़ी गिरावट आई है दाम में। और हरी भरी लाल पीली जैसी मन आए वैसी सब्जियों की एकदम बौछार लगी रहती है। घर में हो रही हर चीज़ों से अनजान थी मैं, मुझे लगा कि चलो लेके चलते हैं सब्जियां सारी जब ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि मैं गाजर ले रही हूँ, हरी मिर्च ले रही हूँ। तो ये है अयोध्या की मंडी। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी भीड़ है। और ये 7:30-8 बजे का टाइम था जब मैं आई थी, क्योंकि इस टाइम तक सब्जियों के दाम में थोड़ी और गिरावट आ जाती है, क्योंकि फिर धीरे धीरे लोग दुकान बढ़ाने लगते हैं। तो जब बढ़ाने के उस पे आते हैं तो सब्जियों का दाम थोड़ा और कम कर देते हैं, क्योंकि उन लोग को उठानी रहती है अपनी दुकान। तो हम लोग इसी टाइम पे आते हैं 8 बजे के आसपास लेने के लिए। और ये देखिए, ये मसालों की दुकान है। तो यहाँ पे हर तरीके के मसाले हो गए, दाल हो गए, चावल, आटा, कुछ भी मिल सकता है यहाँ मंडी में। ये बहुत अच्छा है कि आपको किचन से रिलेटेड कोई भी सामान लेना हो तो कहीं भी अगल बगल जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, मटर पनीर कुछ भी हो, सारी चीज़ें अगल बगल दुकान में लगी हैं, तो सब मिल जाता है। और क्योंकि हम लोग रेगुलर आते जाते हैं तो एक आध सब्ज़ी वालों से अच्छा खासा परिचय भी हो जाता है। और तो बस जहाँ जहाँ मेरा परिचय है मैं वहीं वहीं पे जाती हूँ और अच्छे सही से दाम लगवा के फिर ले लेती हूँ। और इस समय तो सब चीज़ का दाम इतना ज़्यादा गिरा हुआ है कि जितनी सब्जियां मिले, जितनी बटोर लें उतनी ही कम है। वो तो हर औरतों को ऐसा लगता है, जब सब्ज़ी कोई सस्ती दिखती है या कोई भी सामान, तो हम औरतों को लगता है कि नहीं ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा ले लो तो ज़्यादा दिन चलेगी तो अच्छा रहेगा। तो बस वैसे ही मैं भी ले रही हूँ। और यहाँ मैं धनिया वनिया ले रही हूँ, हरा लहसुन, धनिया, पालक, सौ मेथी, सब चीज़ें। और अच्छा है कि ठंड में कम से कम साग वाग खाने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हमारे शरीर के लिए भी कितना फ़ायदेमंद होता है हरी सब्जियां। तो इसी वजह से मैं हरी सब्जियों को ज़्यादा ले रही हूँ। साग जैसे जो चीज़ गर्मी में नहीं मिल पाती है, तो हमारे यहाँ साग वाग ज़्यादा बनता है, सब लोग को ज़्यादा पसंद भी है खाना। तो अभी मैं वही ले रही हूँ। और फिर यहाँ से लेने के बाद थोड़ा और अभी आगे मैं देखूँगी कुछ और मुझे मिल जाए अलग, तो वो भी मैं ले लूँगी।
थोड़ा बहुत करके थोड़ा थोड़ा करके हमारा 2 झोला हम लोग लेके आए थे। मेरा दोनों झोला एकदम भर गया था। सिर्फ थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी हम लोगों ने ली, 4-5 दिन की सब्ज़ी हम लोगों ने इकट्ठे ले ली कि हाँ फिर आना होगा तो 4-5 दिन के बाद फिर आएंगे और फिर ले जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं सब्ज़ी, क्योंकि जो फेरी वाले बेचते हैं सब्ज़ी मोहल्ले में वो थोड़ा दाम बढ़ा के बताते हैं, क्योंकि वो लोग घूम घूम के बेचते हैं, तो इस वजह से जो भी चीज़ें बेचते हैं वो बढ़ा के बेचते हैं। तो बस मैंने ले लिया है और अब मैं निकल रही हूँ घर की तरफ। और गाइस ये देखिए, जिस चीज़ की मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही बताया था कि हाँ क्या हो गया, घर में आके ही देखा हम लोगों ने क्या हादसा हो गया। तो ये देख सकते हैं दरवाज़ा भी निकल गया था अपने जगह से, तो उसको मैंने फ़िट किया। और ये देखिए कमरे की पूरे हालत क्या हो गई है। मेरे घर के पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। ऊपर से छत पे कड़ी जो लगी होती है जिस पे छत टिका रहता है वो गिर गया था। तो ये देख सकते हैं कैसे पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है चारों तरफ कमरा। और अच्छा है कि उस समय कोई था नहीं घर, मतलब कमरे में कोई नहीं था। मैं सब्ज़ी लेकर आ चुकी थी और आंगन में ही बैठी थी, क्योंकि बाहर बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड मतलब पड़ रही है, जैसे ठंड का मौसम तो है ही। तो इस वजह से हम लोग हाथ सेक रहे थे वहाँ बैठकर। और फिर मैं आई तो मम्मी से मैंने कहा मुझे चाय का कप और दे दो मम्मी। मैं पी के ही गई थी, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से दोबारा मेरा पीने का मन कर रहा था। और तब तक धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। तो जब हम लोग आए कमरे में भाग के, तो ये देख सकते हैं कैसे कड़ी गिरी हुई है। और शुक्र है भगवान का कि उस समय कमरे में ना ही बच्चे थे और ना ही घर का कोई और सदस्य था। कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। रूही पीहू हमेशा यहाँ खेला करती हैं। मैं भगवान का बहुत धन्य मना रही हूँ कि उस समय मेरे बच्चे इस कमरे में नहीं थे, वरना पता नहीं आज क्या हुआ होता। तो भगवान का आशीर्वाद है कि बच गए सब लोग, किसी को कहीं कोई चोट नहीं आई है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, और नुकसान भी कोई बड़ा नहीं हुआ है। बस देख सकते हैं कि कैसे पूरा सारा सामान एकदम मिट्टी मिट्टी हो गया है चारों तरफ। और हम सबका तो हाथ पैर एकदम डर के वजह से कांप रहा था। ये घटना घट जाने के बाद भी हम लोग को रात भर नींद नहीं आई है। रात भर हम लोग सिर्फ डर के सहम के एकदम डर में ही जी रहे थे कि ऐसा ना हो कि कहीं फिर कुछ गिरने उड़ने लगे, क्योंकि घर मेरा पुराना है तो इस वजह से कड़ी का छत लगा हुआ है। सारी जितनी छतें हैं सब कड़ी पे ही टिकी हुई है, लकड़ी की कड़ी जो होती है उस पे। पुराने ज़माने का घर है मेरा, तो पहले के ज़माने में ऐसे ही घर बने होते थे। और यहाँ मैं फ्रंट से ही बोल रही थी, लेकिन पीछे मेरे बच्चे इतना हल्ला कर रहे थे तो सही नहीं लग रहा था। फिर ऊपर से ही मैंने वॉइस ओवर कर दिया कि मैं आप लोगों को अपनी बातें बता सकूं, समझा सकूं। और ये देख सकते हैं पीछे पूरा गंदा हो गया है, पूरा धूल धूल मिट्टी। बस यही शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन अचानक से जैसे ही मैं आई बाज़ार से, और आके मैं बाहर सामान मैंने रखा, मैं बैठी हुई थी हाथ सेक रही थी, और पूरा परिवार हम सब आंगन में बैठे हुए थे जहाँ आग जलती है वहाँ पे। और ये गिरने की आवाज़ आई, देख सकते हैं अब कि कैसे अभी भी लटकी हुई है कड़ी। अब बस यही है कि छत कमज़ोर हो गई है। ये मेरी रूही का घोड़ा था वो भी गिर गया, और पंखा रखा था वो टूट गया। बस अभी तक सबके मन में यही डर बना हुआ है कि अभी तो ये गिरा है, लेकिन अब उसके बगल में और जो एक आध दो कड़ी है वो भी कमज़ोर हो गई है। बहुत डर लग रहा है हम लोग को देख के। रात भर हम लोग को नींद नहीं आई है इस डर के वजह से। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ अपना डर, देख सकते हैं कि क्या हादसा है। बस भगवान की दुआ से और आप लोग के प्यार के वजह से किसी को कोई चोट नहीं आई है। और मेरे बच्चे भी उस समय खेल रहे थे, अचानक से खेलते खेलते उन लोगों को नींद आने लगी और वो दोनों जाके सो गए। पीहू और रूही दोनों ही कमरे में थे। जैसे ही धड़ाम से आवाज़ आई हम लोग भाग के आए, देखे तो ये जब देखा कि ये छत पूरा धूल धूल हो गया था, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, इतना गर्दे से भर गया था ये कमरा। इस कमरे में हम लोग और बाकी सारे सामान रखते हैं, जैसे कपड़े वपड़े हो गए या जो भी कॉस्मेटिक के सारे सामान होते हैं, या इन लोग का जो भी बैग, स्कूल बैग जो भी होता है, वो सारी चीज़ें, मतलब पर्सनल सारे सामान हम लोग इसी कमरे में रखते थे। और अचानक से इस कमरे में ऐसे धड़ाम की आवाज़ आई तो सभी लोग चौंक गए कि ऐसा क्या हो गया, क्या गिरा। घर पुराना भी बहुत ज़्यादा है तो डर तो हमेशा बना रहता है हम लोग के मन में कि कहीं कुछ गिर ना जाए या कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि घर में हम लोगों की बहुत सीलन रहती है।
बहुत ज़्यादा ही। लेकिन क्योंकि है हमारा ही घर, पुराना ही है, चाहे जैसा है, बहुत लोग के पास तो ये भी नसीब नहीं होता है, लेकिन इस घर से एक लगाव सा है हम लोगों को। तो क्योंकि रात में जब हम वहाँ से मैं आई हूँ 9:30 बजे के आसपास, तभी ये घटना हुई थी। तो फिर रात में साफ़ नहीं करते बन रहा था, यहाँ का बल्ब भी गिर गया था, वो जो कड़ी टूट के गिरी तो इस वजह से वो बल्ब को लेकर साथ में गिरी, तो पूरा अंधेरा अंधेरा था। फिर सुबह के टाइम चुनमुन और छोटू यहाँ साफ़ वाफ कर रही थी, जो भी कपड़े वपड़े यहाँ रखे थे वो भी सारे गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा लाओ मैं पूरे कपड़े धो दे रही हूँ और तुम पापा और चुनमुन मिलके कड़ी बाहर निकाल दिए, वो जो सड़ गई थी कड़ी, इस वजह से वो कड़ी गिर गई। और फिर ये लोग अपना ईंटा उठा के, छोटू ईंटा उठा रही हैं, देख सकते हैं आप, जितने भी छोटे छोटे ईंटें जो गिरे हैं ऊपर से, वो सारे ईंटें छोटू उठा रही हैं कि पहले ईंटें हटा के अलग कर दो, फिर मिट्टी बाद में झाड़ दिया जाएगा। तो सारे अलमारी पर के जितने भी सामान थे सारे पोछे गए, पानी वानी से सब साफ़ किया गया। और नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है, बस यही है कि एक डर सा मन में बैठ गया है कि मतलब भगवान की दुआ से सब बच गए, कहीं कोई था नहीं इस कमरे में, शायद अगर कोई होता तो पता नहीं क्या होता। बस यही इतनी कृपा रही, और तो बाकी सब कुछ ठीक है। बस ये छत कमज़ोर हो गई है, यही एक नुकसान है, अब यही एक डर है। और अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर कड़ी लटकी हुई है जो छोड़ दी है, जो उसके सहारे पे थी, क्योंकि मेन कड़ी वही थी, वही सहारा थी जो छत को टिकाए हुए थी, और वही गिर गई है। तो छत भी बहुत कमज़ोर हो गई है, अब इसको भी मरम्मत करानी पड़ेगी, ठीक कराना पड़ेगा। और मेरे घर की इस समय फाइनेंशियली हालत भी सही नहीं है, क्योंकि किसी के पास जॉब नहीं है, और हम लोग जॉब के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना हाथ पैर पटक रहे हैं, हम चारों बहनें लड़कियां होने के नाते बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पता नहीं किस्मत है कि क्या कुछ साथ नहीं दे रही है। मतलब दिन रात हम लोग दौड़ते हैं सिर्फ काम की तलाश में कि कहीं कोई काम मिल जाए और हम लोग कुछ करने लगे, ताकि हम लोग के घर की स्थिति थोड़ी सही हो जाए, थोड़ा हम लोग हाथ से पैर से मजबूत हो जाए। लेकिन पता नहीं क्या है किस्मत में लिखा, क्या मंजूर है हम लोगों के, कि किस्मत इस समय बिल्कुल हम लोग का साथ नहीं दे रही है। और आज ये अचानक से हादसा हो गया तो मन में और भी डर बैठ गया है, क्योंकि दिन भर हम सब कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं, सब लोग अपने अपने काम से, कोई कोचिंग चला जाता है पढ़ाने के लिए, कोई खुद पढ़ने के लिए चला जाता है, कोई काम पे चला जाता है, और मम्मी और बच्चे घर पे अकेले रह जाते हैं। पापा भी मेरे अकेले घर मम्मी के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी डर बना रहता है, क्योंकि दिन भर सबको कहीं ना किसी काम से बाहर रहना पड़ा है। और ये देख सकते हैं छोटू कैसे मलबा उठा रही हैं, मिट्टी सारे ईंटें उठा के अलग कर दिए गए हैं। मैंने कहा तुम लोग ये सब साफ़ कर लो, और लाओ में जितने भी कपड़े हैं भारी भारी, जो भी इन लोग की पैंट जैकेट, जो भी ये लोग पहन के जाती वाती थी कोचिंग वोचिंग के लिए या बाहर पढ़ने पढ़ाने वक्त, तो फिर आके यहीं उतार के टांग देती थी कमरे में ही, मतलब एक किनारे। तो वो भी सब पूरे गंदे हो गए थे, वो भी सब मुझे धोना पड़ा। पीहू रूही का भी कपड़ा वपड़ा जो था वो भी सब मुझे साफ़ करना पड़ा, तो मैं वो सब साफ़ करने लगी। और क्योंकि ये लोग यहाँ लग चुकी थी तो इस वजह से खाने पीने की भी तैयारी करनी थी, तो फिर मैं उसके बाद किचन में चली गई। मैं सारे कपड़े उपड़ों को धोने के साफ़ करने के बाद फिर मैंने कहा लाओ मैं कुछ बना दूं, क्योंकि सब लोग सुबह ही उठ के उसी में लग गए, क्योंकि रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये घटना घटी। और उस समय किसी की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि सबके हाथ पैर डर के वजह से कांप रहे थे, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा था, और रात भर किसी को नींद भी नहीं आई है डर के वजह से। हम लोग 2-2:30 बजे तक जगे हुए थे, और या हो शायद 2:30 से ज़्यादा ही हम लोग जगे हुए थे। रात में किसी को नींद ही नहीं आ रही थी डर के वजह से। लेकिन फिर सुबह किसी तरीके से सब लोग काम करने लगे, तो कमरे में बाकी सब लोग लग गए, धीरे धीरे सारा सामान साफ़ वाफ कर रही थी। मम्मी ऋचा भी मदद कर रही थी, और मैं यहाँ किचन में चली आई। मैंने कहा लाओ मटर था तो उसको मैंने छील के घुघरी बना दिया। ये सब लोग घुघरी और चाय मतलब खा पी लिया जाए, और फिर उसके बाद सारे काम होंगे और कुछ बनाना होगा तो उसके बाद बन जाएगा। तो वही मैं किचन में चली आई थी, और बस यही रहा आज का रूटीन, जो रहा मेरा डर वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो अगर आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फैमिली, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये देखिए यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म घुघरी भी बन के तैयार हो गई है, और अभी मैं सबको दूंगी खाने के लिए कि सभी लोग खा लें। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।